हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग जुड़ जाएं, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें और शेयर करें दोस्त। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग शेयर करें ताकि अच्छी तरह से उनका भी लाभ हो जाए। और आज बिहार एसएससी का मैथ्स का प्रेस्टिक सेट, सुपर प्रेस्टिक सेट 4 लाए हैं दोस्त। और जो भी व्यक्ति 1 से लेके 3 तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इसी चैनल पर वीडियो पड़ा है, वे जाकर इसी चैनल पे 1 से 3 तक देख ले ताकि उनका अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस, क्षमता, इन्वेस्टिटी बढ़ता चला जाएगा और सिलेक्शन के पास होइएगा दोस्त। तो मेहनत तो करने पड़ेगा या कुछ भी कर लो, बिना मेहनत के सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और डेली दोस्त 1 PM में लाइव आते हैं, हम 1 बजे डेली आते हैं दोस्त। और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें दोस्त। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग शेयर करें। और हमसे पहले आप लोग सोल्व करने का प्रयास करना है दोस्त, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और क्षमता, इन्वेस्टिटी बढ़ता चला जाएगा अच्छी तरह से। दिए गए भिन्नों में 2/5, 3/7 और 4/9 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा, हमसे यही पूछ रखा है दोस्त। तो ऐसा प्रश्न आएगा ना तो लघुत्तम समवर्तक पूछ रखा है, यानी कि एलसीएम। एलसीएम पूछ रखा है। तो ऊपर वाले को एलसीएम निकालना है, एलसीएम, और नीचे वाले को एचसीएफ निकालना है। अगर लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करने के लिए कहेगा ना तो यह नियम फॉलो करना है। अगर कहेगा कि एचसीएफ निकालिए तब क्या करना है, ऊपर वाले को एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले को एलसीएम निकालेंगे, सीधा सीधी बात। अब देखो हमसे यही पूछ रखा है, लघुत्तम समवर्तक क्या होगा, हमसे यही पूछ रखा है। अब देखो दोस्त क्या करते हैं। अब देखो ये जो है ना 2/5 है और 3/7 है और 4/9 है। ऊपर वाले पार्ट को लघुत्तम करना है, देख लो लघुत्तम है, लघुत्तम निकालेंगे 2, 3, 4 का। अब बताओ दोस्त कितना आएगा, 1, 3, 2। अब बताओ 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि ऊपर वाले को लघुत्तम कितना आया, 12। अब देखो दोस्त क्या होगा। अब देखो इसका नीचे वाले को क्या करना है, नीचे वाले को मौसा निकालना है। 5/7, 1 मराठी में 2 और 5, 5 दूनी 2 दूनी 4 होता है, 1 और 2। आपका मौसा जो ये वाला आया ना आपका मौसा कहलाएगा, यानी कि 1 आपका 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से सोल्व किया जाता है दोस्त। अगर हमको सोल्व करना रहता ना तो हम 2 सेकंड में सोल्व कर लेते। अब बताओ दोस्त टिक मारने से क्या फ़ायदा होगा आपको। अगर हम टिक मारते हुए चले जाएंगे तो आपको अच्छी तरह से लाभ नहीं हो पाएगा। हमको संशोधन करके समझाना होता है ना, तो हम टाइम लेंगे ही लेंगे दोस्त। और आगे देखने का प्रयास करें। ये देखो दोस्त क्या कह रहा है, वर्ष 2020 में एक शहर की जनसंख्या 2 लाख है। जनसंख्या वृद्धि की दर 8% वार्षिक है, तो 2022 में उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी, हमसे यही पूछ रखा है। अगर ऐसा प्रश्न आए ना दोस्त तो कुछ नहीं करना है, आपको
2 लाख है ना, 2 लाख लिख देना है। अब देखो क्या करना है, अब देखो 8% ना वार्षिक वृद्धि कर रहा है, तो अब देखो 1 + 8/100। अब देखो इंटू, अब देखो दोस्त 2020 न है और 2022 चल रहा है ना, कितना वर्ष, यानी कि 2 वर्षों का। अब यहाँ 2 वर्ष यानी कि टाइम को ऊपर लिखते हैं। अब बना लो 2 लाख और गुने, यहाँ देखो भिन्न के जोड़ बना दो दोस्त। अब बताओ 108 हो गया, अब बट्टा में 100 हो गया के दी होल स्क्वायर। अब देखो 2 लाख, अब देखो 108/100 और गुने 108/100। 4 गो शून्य है, 4 गो शून्य काट लेंगे। अब देखो दोस्त, अब गुना करने का प्रयास करें। अब देखो 108 में 20 से गुना कर दो, सारा टर्म 0 हो गया, 0 से गुना किए तो। अब देखो क्या करते हैं, इससे गुना करो, 8 दूनी 16 और 1 2, आपका बच गया 0 6 1, इस तरह से बच गया। अब देखो क्या करना है, अब इसको से गुना करना है। अब देखो, अब कितना आ गया दोस्त, 200, 2160 आ गया। अब देखो क्या करना है, इससे गुना किया था ना, तो अभी तो ये बचा हुआ है ना 108, 0 8 के 48। अब देखो इतने पर से आपका करेक्ट आंसर आ गया। हाँ, इससे गुना करो, 0 8 6 के 48, अब 8 4 12। अब देखो 8 दूनी 16 अब 1 17। अब देखो 0 0 0 0। अब देखो दोस्त 0 6 1 2, 0 8 2। अब देखो आया। एग्जाम में क्या करना है, इकाई स्थान पर अगर मिला ना तो इसी को मार के निकल जाना है। तो अच्छी तरह से संशोधन करना होगा दोस्त, तभी जाके आपका आंसर करेक्ट आएगा। इसको यहीं से डायरेक्ट गुना कर लेते मने में, तो आपका करेक्ट आंसर भी आ जाता। 23 32 80 आपका करेक्ट आंसर है, इस तरह से। तो ये सब करने के लिए बताओ, ये सब करेगा ना तो गलत बात है, ये भी करेगा तो गलत बात है। सीधा सीधी यही आंसर निकाल लो, मन में ही गुना करने का प्रयास करना है दोस्त। ये देखो क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत 40 है। 5 संख्या का औसत 40 है, डायरेक्ट गुना करना है। 5 संख्याओं का औसत कितना है दोस्त, 40 है, मैंने डायरेक्ट गुना कर दिया है। अब देखो क्या करते हैं, यदि पहले 4 संख्याएं 50 है, 52 है, 35 है, 46 है। अब देखो इसको गुना कर दो, 5 के 20 यानी कि 200। अब देखो 4 संख्या दे रखा है ना, ये 5 संख्या है, 4 संख्या दे रखा है, 4 संख्या। अब देखो 50 है, 52 है और 35 है, अब देखो 46 है। अब देखो क्या करते हैं दोस्त, 6 5 11, 11 है 2 13, 13 के 3 हो गया। अब देखो हाँ, 5 3 8, 8 5 13, 13 5 18, इतना आ गया दोस्त। अब देखो क्या करें, तो 5वीं संख्या क्या होगा, हमसे यही पूछ रखा है दोस्त, 5वीं संख्या। तो अब बताओ 2 ये जो है ना 5 संख्याओं का औसत 200 है, अब 4 संख्या का औसत कितना है, 183 दे रखा है। यानी कि 4 संख्या, पहली 4 संख्या यानी कि पहली से 4 संख्या दे रखा है 183, तो 5वीं पूछ रखा है। तो अब देखो इसको घटा देंगे दोस्त, 7। अब देखो यहाँ 9 बच गया, आपका 17 करेक्ट आंसर आ गया। ये नहीं होगा दोस्त, ये भी नहीं होगा दोस्त, ये भी नहीं होगा। ऐसे सोल्व किया जाता है।
ये देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक कुर्सी को 580 में खरीदा, 580 रुपया में खरीदा, यानी कि सीपी किया है, खरीदा है, और 25% की लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। हमसे पूछ रखा है एसपी पूछ रखा है दोस्त। तो अब बताओ एसपी जब निकालेंगे ना एसपी, तो सीपी का माने गुना। अब देखो होल वैल्यू का उल्टा गुना, सीपी निकाल रहे हैं दोस्त तो सीधा गुना। अब देखो कैसे निकालते हैं, ये देखो एसपी है, सीपी कितना है 580 है। अब देखो दोस्त क्या करते हैं, सीधा गुना कहे का मतलब है 25% लाभ है ना, तो 100 में 25% है 125 हो जाएगा, 125 बटे 100, 25 से 25 चौके 100, यानी कि 5 बटे 4 आ गया, 5 बटे 4। अब इसको कटिंग कर लेना है दोस्त। अब देखो 2 दूनी 4, अब देखो इसको काटो, 29 दूनी 58। अब देखो इसको काटो, 1 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब इसको गुना कर दो, एसपी बराबर 145 गुने 5। अब देखो 5 है 25 और 5 के 20 और 2 22। अब देखो 725 आपका करेक्ट आंसर आ गया। इस तरह से सोल्व किया जाता है। अगर देखो दोस्त, अगर आपका सीपी देले रहता, आपका एसपी देले रहता, अब पूछता सीपी निकालने के लिए तो कैसे सोल्व करते। अब देखो सीपी निकालने के लिए कहता तो अब एसपी देले रहता तो इसको क्या करते, एसपी लिख देते और उल्टा गुना कर देते, सीधा सीधी। उल्टा गुना कहने का मतलब है 25, देखो यहाँ 25% लाभ था ना, तो 125 बटे 100, तो 5 बटे कितना आ गया था 4, तो इसको उलट देंगे, यानी कि 4 ऊपर चलाएगा और 5 नीचे चलाएगा। अब आगे समझने का प्रयास करना है दोस्त। ये देखो क्या कर रहा है, एक दुकानदार 3 उत्पादक ए बी सी खरीदता है दोस्त, और उन्हें क्रमशः 20%, अब देखो 30%, अब देखो 40%। यदि इन उत्पादकों के क्रय मूल्यों का अनुपात दे रखा है 4, 3 और 2, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। अब बताओ दोस्त कैसे करना है। अब देखो ये लाभ दे रखा है ना, सब क्या है लाभ है, तो अब देखो 4 है ना दोस्त, अब 20% लाभ किया है तो 120 बटे में 100। अब ये जो है ना ए वाला है और बी वाला देखो अनुपात लिख दो 3, और बी वाला में 30% की लाभ किया है तो 130% और बटा में 100। अब देखो अनुपात 2 गुने 40% लाभ किया है तो 140 और बटा में 100। अब कटिंग कर लो, यहाँ 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ कटिंग करो, अब देखो दोस्त यहाँ कटिंग कर लो, और ये 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। अब देखो कितना आ गया, 24 बटे 5 आ गया, 24 बटे 5 अनुपात। अब देखो 39 बटे 10, 39 बटे 10 आ गया। अब देखो दोस्त 14 बटे 5, 14 बटे 5 आ गया। अब क्या करना है दोस्त बताओ। अब इसको हटाना होगा, भिन्न में दे रखा है ना, तो हमको रेशियो में करना होगा, तभी रेशियो में होगा जब इसका एलसीएम लीजिएगा तब। 5 10, 5 का एलसीएम बताओ दोस्त 10 होगा कि नहीं होगा। अब देखो 24 बटे 5 गुने 10, अब देखो 39 बटे 10 अनुपात 14 बटे 5 गुने 10। इस तरह से कर लेना है और कटिंग कर लेना है। 5 दूनी 10,
यहाँ से ख़त्म, 5 दूनी 10। अब देखो 24 दूनी 48 और 39 और 28। अब जहाँ नज़र आएगा ना वही आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। 48 39 28 आपका करेक्ट होगा। ये नहीं हो सकता है दोस्त, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ मेहनत की आवश्यकता है। अगर मेहनत नहीं करते हैं ना तो आपका सफल होना मुश्किल हो जाएगा। अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें दोस्त। इसको देखो क्या पूछ रखा है, सीपी पूछ रखा है। मैंने इस तरह से प्रश्न को बताया है। अब देखो ये कह रहा है विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी किया है आपका 900, यानी कि बेचा है। अब देखो सीपी, हमको सीपी ज्ञात करने के लिए पूछ रखा है सीपी। तो क्या बताए थे, एसपी गुने उल्टा सीपी ज्ञात करना है ना दोस्त, सीपी ना, तो उल्टा गुना, उल्टा गुना। अब देखो क्या करते हैं, अब देखो 40% हानि ना, तो 100 में 40% कोई भी व्यक्ति को हानि होता है तो 60% तो मुख्य रूप से रहता है ना। हाँ, तो अब देखो 60/100, यहाँ से ख़त्म, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, यानी कि 3/5 बच गया दोस्त। अब देखो क्या करते हैं, आपका सीपी बराबर 900 गुने, उल्टा गुना कहने का मतलब है कि 5 ऊपर चलेगा और 3 नीचे चल जाएगा। हाँ, 5 ऊपर और 3 नीचे। अब देखो यहाँ से 3 तरीके 9, 300। अब देखो दोस्त क्या करते हैं, अब गुना कर देना है, डायरेक्ट गुना, 5×15, यानी कि 1500 का डायरेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। ये नहीं होगा दोस्त, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आप लोग थोड़ा साइलेंट रहें ताकि जो लाइव में जुड़े हैं उनका अच्छी तरह से दिक्कत ना हो। और आप लोग बच्चे नहीं हैं, हल्ला बहुत करते हैं आप लोग, तो हल्ला भी नहीं करना है। आपका करेक्ट आंसर 1500 हो गया है दोस्त। ये देखो क्या कह रहा है, पीला और नीला रंग पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर क्या होगा। ये समझो दोस्त कि पीला है कने, पीला देखो यहाँ है, कितना है, 150 है। अब देखो नीला 50 है, और अंतर माने क्या होगा, अंतर माने माइनस होता है, यानी कि घटा दे, तो घटाला के बाद में 100 आ गया करेक्ट आंसर। आपका ये डी हो जाएगा। ये नहीं होगा दोस्त, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है दोस्त। ये देखो, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता तो इतना 24,000 है दोस्त। और हाँ दोस्त, इस तरह से प्रश्न को मैंने सेकंड वीडियो में ऐसा पढ़ाए हैं ये टाइप से, और इसको कमेंट में डालने का प्रयास करें दोस्त। और एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रखा हूँ, और एकदम सेम यही प्रश्न है, अच्छी तरह से सोल्व करके हमें कमेंट में डालें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और क्षमता यूनिवर्सिटी बढ़ता चला जाएगा। ये देखो दोस्त क्या कह रहा है, 10 पुस्तकों का मूल्य इतना है तो 15 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। तो अब देखो 10 पुस्तकों का मूल्य जो है ना दे रखा है 250 है दोस्त। अब बताओ कि 15 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा, 15। अब देखो एक पुस्तक का वैल्यू निकाल लो, 250/10 25। अब देखो 25 से आ गया। अब देखो 15 पुस्तकों का मूल्य पूछ रखा है तो गुना कर दो डायरेक्ट ना। हाँ 15। अब देखो 15 25 75 होता है, और 25 आपका 5 7 5 12, यानी कि 325 आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। 15 5
15 25 नहीं, सॉरी 25 5 25 से होगा ना दोस्त, हम 3 से गुना कर दिए 15 में। अब देखो क्या करते हैं, 25 ले लो ऐसे, 5 7 375 आपका करेक्ट आंसर होगा। ये होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक एक नियम पर समझा दिए। ठीक है दोस्त, ये वाला करेक्ट आंसर है। नहीं यही डायरेक्ट गुना कर दो ना दोस्त, क्या दिक्कत है, 375 आपका करेक्ट है। हाँ तो समझाएंगे दोस्त धीरे धीरे ना, धीरे धीरे रे माना, धीरे धीरे। देखो प्रारंभिक 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, हमसे यही प्रश्न पूछ रखा है। तो ऐसा प्रश्न आए ना दोस्त तो कुछ नहीं करना है। अब बताओ प्रारंभिक यानी कि 1 से स्टार्ट करो 60 तक, और औसत पूछ रखा है तो n + 1/2, एकदम शॉर्ट नियम है दोस्त, 60 + 1/2। अब देखो इसको जोड़ दो, 61/2 आ जाएगा। अब इसको कटिंग कर लो, इसको कटिंग करेगा तो 30.5 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है दोस्त, और आगे समझने का प्रयास करें। ये देखो हमसे पूछ रखा है x के मान क्या होगा। अब बताओ दोस्त, ऐसा प्रश्न आए और नहीं बने तो एग्जाम में बैठने से क्या मतलब। अब बताओ x के माने गुना 20%, यानी कि 20/100। अब देखो क्या करते हैं, का माने गुना होता है 15/100। अब देखो 126 बराबर में, तो x का वैल्यू पूछ रखा है, b 500 होता है, अब 5 15 हो जाएगा। अब कटिंग कर लो, यहाँ से भी, यहाँ से कटिंग करो, 4 12 3 दूनी 6, यानी कि हाँ। अब देखो 1/100 बच गया, अब बराबर में 42। अब देखो 1 हो गया। अब देखो तिरछा तिरछी गुना करेंगे दोस्त, बताओ x बराबर 4200 आएगा कि ना आएगा, ये पहले बताओ। 4200 करेक्ट आंसर आएगा, तो मेहनत तो करने पड़ेगा दोस्त। बताओ मेहनत न कीजिएगा तो सफल नहीं हो पाइएगा, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, स्टाम्प पेपर पर भी सिग्नेचर मार सकता हूँ। यदि राशि 10% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में दोगुना होगा। अगर गुना की बात कहेगा ना, दोगुना, दोगुना के बात अगर करेगा ना तो कुछ नहीं करना है दोस्त। कितने समय में दोगुना होगा, तो गुना -1 करना है, और क्या करना है, 100 ऊपर करना है, गुना कर देना है। अब देखो रेट कितना दे रखा है, और टाइम यहाँ लिख देना है। हाँ यहाँ पर ही रेट हो जाएगा। अब बैठा दो दोस्त। अब बताओ हमको टाइम निकालना है ना, दुगुना है ना, दुगुना ना, तो 2 - 1 कर लेंगे और गुना में 100 कर लेंगे। अब देखो रेट कितना है, 10 है, 10 यहाँ से कैंसिल कर लेंगे। और बताओ 1 × 10 बराबर क्या होगा, 10 करेक्ट होगा कि ना होगा। आपका 10 करेक्ट हो जाएगा, 10 वर्ष। और आगे समझने का प्रयास करना है दोस्त। ये देखो यदि p बराबर 2 के पावर 8 गुने 3 के पावर 5 और q बराबर इतना है और r बराबर इतना है, तो हमसे पूछ रखा है मौसा क्या होगा। HCF पूछ रखा है, HCF जो छोटा होगा ना दोस्त उसी को HCF माना जाएगा इसमें। अब देखो 2 के पावर 8 है, 2 के पावर 3 है, अब बताओ 2 के पावर 7 है। सबसे छोटा कौन है दोस्त बताओ, 2 के पावर 3 होगा कि ना होगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा, 2 के पावर 3 सबसे छोटा ही, HCF मतलब सबसे छोटा। अब देखो इसको मिलाओ, 3 के पावर 5 है, 3 के पावर 4 है, 3 के पावर 5 है। अब बताओ कौन छोटा है, 3 के पावर 4 ना, 3 के पावर 4। अब बताओ दोस्त करेक्ट आंसर डी होगा कि ना होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा।
ये देखो दोस्त क्या कह रहा है, निम्न में से वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 403 और 496 को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब बताओ दोस्त, इस तरह से प्रश्न आएगा और नहीं बनेगा तो एग्जाम में बैठने से क्या फायदा। अब बताओ 403 है, अब देखो 496 है, बेसिक से देख लो पहले। अब देखो क्या करते हैं, इसमें एक मराठी में लगा देना है, मसा निकाल रहे हैं भाग विधि से। अब बताओ कटिंग कर लो। अब देखो दोस्त 3 से लगा दो, 3 से लग जाएगा ना, हाँ 3 तारीख 9 और 9 × 27। 4 से देखो दोस्त 4 × 12। अब देखो 9 × 36 अब 1 37 और लगेगा। अब देखो इसको घटाओ, 1 7 3 10 आपका 31 और बट्टे 93, 3 से लग जाएगा। अब बताओ ये वाला जो दर्शाएगा ना, ये आपका HCF दर्शाएगा, HCF दर्शाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर है। और ऐसे भी बना सकते हैं, ये जो संख्या है ना, ये संख्या 31 से ही विभाजित होगा, ये दोनों, ये सबसे नहीं हो सकता है। और हाँ, दोनों होना चाहिए विभाजित, तभी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। अगर 1 से हुआ और 1 से नहीं हुआ तो करेक्ट नहीं माना जाएगा। और आगे देखें दोस्त, इसको देखो, हाँ एक कक्षा में 24 छात्र का औसत 15 वर्ष है और एक, जबकि शिक्षक की आयु उसमें शामिल कर लिया जाता है और औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु क्या होगा, हमसे यही पूछ रखा है। तो सबसे पहले 24 छात्र का औसत दे रखा है ना, 15 है, तो 15 से गुना कर देंगे। अब देखो दोस्त गुना करो, हाँ 5 के 20, 5 के 20। अब देखो 5 दूनी 10 और 2 12। अब देखो 24, 0 6 और 3, यानी कि 360 आ गया, यानी कि 360 लिख देंगे यहाँ, 360। अब देखो दोस्त, जबकि शिक्षक की आयु उसमें शामिल कर लिया जाता है, यानी कि शिक्षक की आयु यानी कि 25 हो गया और औसत में भी 1 की वृद्धि हो रहा है, यानी कि औसत कितना था, 15 था तो 16 हो गया। अब गुना करो, 25 और 16 में गुना करो, 6 × 5 = 30 और 6 दूनी 12 और 3 15। अब देखो 25, 0 5 दूनी 10, 3 1 4, 400। अब इसको घटा दो दोस्त, हमसे पूछ रखा है शिक्षक की आयु जो बढ़ गया था ना, उसी को पूछ रखा है आयु कितना होगा। अब बताओ घटाएगा तो दोस्त बताओ कितना, 40 होगा कि नहीं होगा। सारा बच्चे ने बनाए हैं, ये देखो दोस्त, ये देखो, हाँ m बराबर इतना दे रखा है, m बराबर है ना 8x दे रखा है और n बराबर है ना 6x है। अब पूछ रखा है n m से कितने प्रतिशत कम है, n m से कितने प्रतिशत कम है। देखो दोस्त कितना कम है, 2x कम है। अब बताओ किससे कम है, तो 8x से कम है। अब बताओ परसेंट माने क्या होगा, 100, यहाँ से यहाँ खत्म, 4 दूनी 8 होगा और 25 चौके 100, 25% आपका करेक्ट आंसर होगा। हाँ और आगे देखें दोस्त, इसको देखो, कह रहे एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर रियान को 10% की हानि होता है। कह रहा है कि एक वस्तु को 450 रुपये में बेच रखा है, अब बताओ कि 10% की उसकी हानि हो रहा है, तो अब 12% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना चाहिए, हमसे वही पूछ रखा है। अब देखो क्या करते हैं, 10% क्या है, लॉस है, ये प्रतीक चिन्ह होता है लॉस का।
अब देखो 12% क्या है, लाभ अर्जित करना है। तो अब देखो 10% लॉस हो गया, लेकिन 90% करेक्ट था। कितना पर? 450 रुपया पर। अब देखो हमको कमाना है 12% की लाभ, तो 112%। अब देखो 450 बटे 90 बटे गुने कितना, 112। अब कटिंग कर लेंगे दोस्तों, 9 पचे 45। अब 5 दूनी 10 और 6 और 5, 560 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ, आगे देखना है। ये देखो दोस्त क्या पूछ रखा है, 20 है प्लस 3 है माइनस 2 है, 2 है प्लस 4 माइनस 1 है। सबसे पहले इसको सोल्व करने का प्रयास करना है। अब बताओ, ये 3 हो गया दोस्त, प्लस 2 माइनस 3 प्लस 20। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ 23 हो गया माइनस 2 और प्लस 3। अब जोड़ दो, यहाँ 26 माइनस 2, 24 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मेहनत तो करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो। बिना मेहनत के सफलता नहीं प्राप्त हो सकता है। हमसे पूछ रखा है x का धनात्मक मान क्या होगा, हमसे यही प्रश्न पूछ रखा है। तो ऐसा प्रश्न आए ना, तो ये देखो बराबर के चिन्ह है, बराबर के चिन्ह है। अब देखो 162 बटे, ये जो है ना, ये अनुपात में x है, तो यहाँ x लिख देंगे। अब देखो बराबर, अब देखो x बटे 338। अब तिरछा तिरछी गुना कर लेना है और इसको भी गुना करके x का वेरिएबल निकाल लेना है और कमेंट में डालना है दोस्त अच्छी तरह से। हाँ, ये लास्ट है दोस्त, और अंत भाला तो सब भाला। और देखो दोस्त, P एक कार्य का 1/2 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो क्यों उसी कार्य को 1/5 भाग 4 दिनों में पूरा कर सकता है? तो दोनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, हमसे यही प्रश्न पूछ रखा है। P एक कार्य का 1/2 भाग 10 दिन में। अब बताओ P 20 आ गया। अब देखो Q जो है ना दोस्त, Q उसी काम को 1/5 बराबर कितना, 4 दिनों में। अब बताओ Q बराबर कितना आ गया, 5 के 20। अब दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं ना, तो मैंने बताया था कि एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। हाँ, जोड़ते घटाते नहीं है दोस्त। हाँ, बोला गया है, ठीक है। नहीं, इसको क्या करेंगे ना, इसको गुना कर देंगे। दोनों को मिल के काम कर रहे हैं ना, तो जोड़ देंगे, ठीक है। 20 20 40। अब देखो यहाँ से 2, यहाँ 10 आ गया, 10। दोनों मिलकर 10 दिन में समाप्त कर लेगा, ठीक है। और आज भाई इतना ही दोस्त। और जो व्यक्ति 20 में 19 किए हैं, 18 किए हैं, 17 किए हैं, तो उनको बेस्ट माना जाएगा। और जो व्यक्ति का 15 है, तो थोड़ा मेहनत करना है दोस्त, और इसी चैनल पर लगा रहना है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्त। ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा कर ही रहूँगा। तो अच्छी तरह से मेहनत करें दोस्त। मेहनत करने वाले को मैंने आज तक देखा है कि सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन होता है। मैंने हारते हुए नहीं देखा है उसको, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन देखा है। तो मेहनत कीजिए दोस्त, मेहनत कीजिए। मेहनत के सिवाय आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और डेली मैं एक PM में लाइव आते हैं और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करना है दोस्त। और दोस्तों के पास शेयर करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग शेयर करें। और जो व्यक्ति नए जुड़े हुए हैं हमसे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप
ताकि वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी तरह से लाइव आने का मन करता है दोस्त। तो बताओ, एक तो काम मेरे लिए कर ही सकते हैं ना। तो आज भाई इतने ही दोस्त, और मिलते हैं कल इसी टाइम में। अच्छी तरह से लगन है सर। हाँ, लगन में थोड़ा कम बच्चे जुड़ रहे हैं हमसे, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना बच्चा रहेगा ना उतने ही बच्चे को हम पढ़ाएंगे। और हाँ, तो थैंक्स बाबू 1 घंटा के लिए जुड़ने के लिए हमसे।